आज मैं आपको बताऊंगा कि एसबीआई अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लीजिएगा, आपको ऐसा फॉर्म मिलेगा। इस फॉर्म में हम डालेंगे डेट, ठीक है, आज का, जिस डेट को आप जमा कर रहे हैं उस डेट को डालिएगा यहाँ पे। फिर आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा नया अकाउंट ओपन करना है, तो न्यू पे टिक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद नॉर्मल टाइप का हमारा अकाउंट रहेगा। ओके, इतना होने के बाद आप चले जाएंगे नीचे आएंगे तो देखिए पर्सनल डिटेल, ठीक है। तो पर्सनल डिटेल में संजय कुमार, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। ओके, एंड फिर डेट ऑफ बर्थ में जो आपका डेट रहेगा ऐसे भरना है, 08/08/2000 ऐसे, ठीक है, 2000। उसके बाद आप क्या हैं, मेल फीमेल, तो मेल है तो मेल पे, अगर फीमेल है तो फीमेल पे। और मटेरियल स्टेटस, आपकी शादी हो गई है कि नहीं हुई है। अगर मैरिड हैं तो इस पे करिएगा, अगर अभी शादी नहीं हुई तो इस पे करिएगा। ओके, एंड उसके बाद नेम इसका फादर और मदर, ठीक है। तो आपको पिताजी का नाम डालना है आगे, तो यहाँ पर उनका नाम डालिएगा जो भी रहेगा, संजू। फिर 2-3 ऐसे लाइन छोड़ दीजिएगा यहाँ पे इतना, फिर उसके बाद लिखिएगा कुमार, ठीक है। ये हो गया आपके पिताजी का नाम। ओके, एंड आप गार्जियन का नाम भी लिख सकते हैं, तो गार्जियन का नाम भी आपके पिताजी का ही रहेगा, ठीक है, संजू कुमार। ओके, इतना हो जाने के बाद आप रिलेशनशिप विथ गार्जियन, मतलब आपके अगर माइनर, मतलब कोई लड़का अगर 18 साल से कम का है तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत है, अदरवाइज हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। नेशनलिटी क्या, इंडियन। ओके, इतना करने के बाद ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं छोड़ रहा हूँ वो करने की ज़रूरत नहीं है आपको। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए ऑक्यूपेशन टाइप, मतलब आपका व्यवसाय क्या है, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, डिफेंस, प्राइवेट, ठीक है, आप किस में काम कर रहे हैं। अगर इन सब में आपका कुछ है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको छोड़ दीजिए। इसको छोड़ने के बाद आप आएंगे बिजनेस, तो बिजनेस आपका कुछ है, काम नहीं है, ये भी नहीं करेंगे। अदर में आपका क्या है, आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट पे क्लिक करिएगा। आप कुछ और हैं, जैसे रिटायर्ड आदमी हैं तो उस पर टिक करिएगा, ठीक है। हाउस वाइफ आप हैं उस पर टिक करिएगा, जो आप रहेंगे उस पर ही करिएगा। ओके, इतना करने के बाद, और अगर इन सब में से आपका कैटेगरी नहीं दिया रहेगा तो आप यहाँ पे अपना लिख दीजिएगा, ठीक है। बहुत लोग एग्रीकल्चर हैं तो एग्रीकल्चर पे करेगा। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा भी और कुछ बच रहा है, अगर बाई चांस अगर कुछ बचता है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा। ओके, और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन नेम, ये हमको भरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपका बिजनेस नहीं है, इस पर नहीं, ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब एनुअल इनकम आपका, मोस्टली गाँव में क्या होता है, 3 लाख रुपये तक लोगों का आय होती है, ठीक है। तो 3 लाख रुपये डाल दीजिए। ओके, यहाँ पे भी 3 लाख कर दीजिएगा, अरे सॉरी, यहाँ पे 5 लाख कर दीजिएगा, नहीं तो 4 लाख करिएगा, ठीक है, यहाँ पे 4 लाख। अब उसके बाद है सैलरी, फंड ऑफ सोर्स, मतलब कहाँ से, एग्रीकल्चर से, पर्सन से। हाँ, अगर आपने स्टूडेंट किया है तो यहाँ पे 3 लाख, यहाँ पे 2 लाख करिएगा और यहाँ पे 3 लाख करिएगा, बस इतना ही करिएगा। रिलीजन हिंदू है, मुस्लिम है, जो भी रहेगा उस पर टिक करिएगा। कैटेगरी आपका जनरल है, ओबीसी है, ओबीसी पे करिएगा। एंड डिसेबिलिटी, आप किसी प्रकार का विकलांगता है तो यस, नहीं तो नो पे करिएगा, ठीक है। एंड आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन आपकी क्या क्या हुआ है वो आपको भरना जरूरी है। तो देखिए क्वालिफिकेशन, आप 9 पास किए हैं, 10 पास किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, तो मैं डालता हूँ ग्रेजुएशन, नहीं तो 10, ठीक है, 10th किया है। बहुत लोगों ने वो 10th करेंगे, जो लोग ग्रेजुएशन किए हैं ग्रेजुएशन करेंगे। ओके, और इसके बाद आप चलेंगे कि इसको करने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ ना करें, इसको छोड़ दें ऐसे ही, ठीक है। एंड उसके आगे जाएंगे हम, तो हमको बस यहाँ पे अपना पैन कार्ड डालना है, ठीक है। तो पैन कार्ड जो भी ABCDEFGHIJ, जो भी आपका पैन कार्ड रहेगा वो डाल दीजिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप नो डालिएगा, ठीक है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी, यहाँ पे आप ये आउटसाइड एंट्री, यहाँ सही है, नो रहेगा। एंड उसके बाद है कॉन्टैक्ट डिटेल, कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आप कहाँ पे अभी इस समय कहाँ पे रहते हैं, और उसका मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर यहाँ पे प्लस ऐसे करके 91 करेगा। फिर उसके बाद जो आपका नंबर रहेगा वो पूरा भरेंगे। फिर ईमेल आईडी भरना बहुत ज़रूरी है, उसको भी भरिएगा ऐसे @gmail.com, ठीक है। इतना भर देने के बाद आप छोड़ दीजिए। आप जब आएंगे नीचे
तो नीचे मिलेगा आपको प्रूफ, ठीक है, वैलिड प्रूफ। आप कौन सा प्रूफ दे रहे हैं, तो हम दे रहे हैं पासपोर्ट, हमारे पास है तो पासपोर्ट दे रहे हैं, वोटर आईडी तो वोटर आईडी दे रहे हैं, बस इतने ही करने की जरूरत है। अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो ये भी दे सकते हैं आप, बस इतने, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। एंड उसके बाद आप यहाँ पे पासपोर्ट दें तो पासपोर्ट का पूरा नंबर डालेंगे यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद कब वो इशू हुआ है, जिस तारीख को मतलब पासपोर्ट आपका चालू हुआ है वो। और ये भी सोच लिया, अगर आपका वोटर आईडी आप भर रहे हैं तो वोटर आईडी पे इसका जो नंबर दिया रहता है वो नंबर यहाँ पे डालेंगे और बाकी छोड़ देंगे आप उसको, ये सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये जो है ये भी करने की जरूरत नहीं है, आपका नहीं है, ये वीज़ा का है, बाहर के लोगों का है। एंड डी में आप देखिए करेंट, और तो देखिए आप इसमें हम डालते हैं ओवरसीज, ठीक है, मतलब हमारा प्रॉपर एड्रेस कहाँ का है, ठीक है। तो प्रॉपर एड्रेस हम जो भी हैं यहाँ पे हम डालेंगे सहारनपुर। आप इस पे कैपिटल लेटर में लिखिएगा, बड़े लेटर में, सहारनपुर, रायपुर, ये मैं उसी तरह डाल रहा हूँ, ठीक है। ये आपका यहाँ पे अपना गांव का नाम डाल दीजिएगा। और आपका सिटी में लिख दे रहा हूँ बनारस, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट वाराणसी, ठीक है। जो भी रहेगा वो अपना डिस्ट्रिक्ट नाम डालेगा, फिर अपना यूपी डाल दीजिए, या तो उत्तर प्रदेश पूरा लिख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर पिन कोड, जो भी पिन कोड रहेगा, एंड कंट्री नेम तो इंडिया, ओके। एंड अब देखते हैं कॉरेस्पेंडेंस, ठीक है। तो अगर आप कहीं दूसरी जगह नहीं रहते हैं, वहीं पर रहते हैं जहाँ आपका घर ही है, तो ये टिक करेंगे तो आपको ये सब भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इस पर किया तो फिर आपको यहाँ पर पूरा एड्रेस देना पड़ेगा, ठीक है। एंड उसके बाद आता है आपको ये, आपके पास बिजली बिल है तो उस पर टिक करिएगा, ओके। बस इतना ही करने के बाद उसका डॉक्यूमेंट का नंबर डाल दीजिएगा, ठीक। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और डिक्लेरेशन आप करेंगे तो यहाँ पे यस करिएगा, क्योंकि अगर आपके आधार कार्ड के द्वारा जब वो जुड़ जाता है तो आप आधार कार्ड से भी पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना फ़ोटो लगाइए, ओके। और यहाँ पे अपना सिग्नेचर करिए, ओके। और थंब भी लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको बताएंगे। और प्लेस जो जहाँ से आप भर रहे हैं फॉर्म, वाराणसी, ठीक है, वाराणसी से भर रहे हैं तो वाराणसी करेंगे। एंड डेट, किस डेट को आप जमा कर रहे हैं, तो 08/09/2015, ठीक है, इस डेट को हम जमा कर रहे हैं। ये भरने के बाद आपको ये भरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ओके। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे हम देखेंगे, तो ये हमारा करंट अकाउंट का है, तो अभी हम इसको भरने की ज़रूरत नहीं है हमको, और ये हम भरेंगे भी नहीं। अब हमारे पास आता है नॉमिनी फॉर्म। तो यहाँ पे अपना नाम डालिएगा, यस करिएगा, टिक करिएगा, ओके। अकाउंट नंबर नहीं है, फिर नॉमिनी का नाम डालिए, किस अपने बच्चे का नाम या अपने फादर का नाम। तो मेरे फादर का नाम था संजय, तो संजय कुमार लिख के, ठीक है, करने के बाद और एड्रेस, उनका एड्रेस क्या है, जो मेरा एड्रेस वही उनका एड्रेस है, तो उनका वो पूरा एड्रेस डालिएगा, ठीक है। एंड उनका मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे 91 लिख के फिर अपना उनका मोबाइल नंबर डालिएगा। और ये एज डाल दीजिएगा, अगर माइनर है तो माइनर, नहीं तो नहीं डालना है। बस इतना करने के बाद आप यहाँ पे अपना सिग्नेचर करिए, ठीक है, बस। और विटनेस है तो ठीक, नहीं तो करने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है अब खाता खोलना। और अब देखेंगे तो आपका आता है सेल्फ डिक्लेरेशन। तो सेल्फ डिक्लेरेशन को आप जब करेंगे तो यहाँ पे अपना जो डेट है, जो जगह है वाराणसी डालेंगे, जो जिस डेट को आप जमा करेंगे वो डेट डालेंगे और सिग्नेचर करेंगे, ओके। एंड उसके आगे हम बढ़ेंगे तो आपका लास्ट में यहाँ पे सिग्नेचर डाला जाता है, ठीक है। बस इतने करने के बाद हमने अभी, मुझे लगता है कि हमने कुछ अभी छोड़ा है, नहीं, फॉर्म 60 भरने की जरूरत नहीं है हमको। और डिटेल ऑफ पर्सन इफ़ माइनर, छोटा बच्चा है तब ये फॉर्म भरना पड़ेगा आपको, अदरवाइज नहीं भरना है। और आगे देखते हैं क्या क्या हमने कुछ छूटा है हमसे कि नहीं छूटा है, वो भी मैं देख लेता हूँ। अगर कुछ छूटा है तो उसको भी भर देंगे। यहाँ पर भी
कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। हाँ, ये सर्विस, सॉरी मैं इसको भूल गया था, ये सर्विस आपको जो है डेबिट कार्ड, तो डेबिट कार्ड के लिए तुरंत ही अप्लाई कर दीजिए। फर्स्ट पे टिक करके आपका जो भी नाम है, तो मैंने लिखा था संजय कुमार, तो जो भी मेरा नाम है संजय कुमार, मैं इसको भर के मुझे चाहिए रुपये, ठीक है। बस रुपये करके आपको चेकबुक चाहिए वो भी टिक करिएगा, एक ही नाम, ठीक है। SMS के द्वारा हमारे जो डिटेल वो सब हमारे फ़ोन पे आना चाहिए, वो भी फ़ोन सर्विस ये भी चाहिए हमको, फ़ोन बैंकिंग सर्विस, मोबाइल बैंकिंग भी चाहिए, ठीक है, और पासबुक भी चाहिए, ठीक है, और ई स्टेटमेंट मंथली प्रॉपर कॉपी ये हमको चाहिए। इतना करने के बाद बस आपका पूरा फॉर्म भर गया है। आप बस अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटो, बस इतना लेकर जाइए और अपना खाता खुलवा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।